हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं, अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, लगे रहिए अपनी तैयारी में, मेहनत करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी ही आएंगे, तो कम से कम आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जब भी एग्जाम हो, अभी अभी आप इस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं आए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तैयारी रेगुलर करिए, जब भी एग्जाम आता है एटलीस्ट आप इतने के प्रिपेयर हों कि एंड टाइम पे आपको जस्ट रिवीजन करनी पड़े सारी चीज़ों की। तो चलिए, मैं क्लॉक डिस्कस कर रहा था। हम ऑलरेडी पहले 2 क्लासेस में क्लॉक के एंगल रिलेटेड बेसिक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक के बारे में, मतलब कि जो क्लॉक की घड़ियां वो कब 0 डिग्री का कोण बनाती है, कितनी बार। हमने हाउ मेनी टाइम्स वाले क्वेश्चन किए थे। तो 0 डिग्री का कोण जो है वो घड़ी की सुइयां जो है वो 12 घंटों में 11 बार बनाती है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ पिछली चीज को। और 24 घंटों में 22 बार। ऐसा ही 180 के लिए था, 11 बार 12 घंटों में और 22 बार 24 घंटों में। और 90 डिग्री बनाती है 22 बार 12 घंटों में और 44 टाइम, मतलब 44 बार 24 घंटों में। अब ना क्वेश्चन पूछता है उनकी पोजीशंस के बारे में कि ऐसा कब होता है। वो आपसे, मैंने जैसे लिखा कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड अदर एंगल। अदर एंगल कुछ भी हो सकता है, वो आपसे कुछ भी कह सकता है कि 12 डिग्री, 15 डिग्री, 60 तो पूछ सकता है, 30 भी पूछ सकता है, मतलब कोई और एंगल पूछ सकता है अदर देन 0, 90 एंड 180। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे आते हैं। चलिए, अब इसी बात को मैं डिस्कस करता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे जुड़ा हुआ। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड केस नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। केस 1, केस 1 क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर आप क्या कहते थे इसको, व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर और ओवरलैप ईच अदर, मतलब कि घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं। अब कब मिलती हैं तो पता कैसे चले कि कहां बतानी है? तो वो आपको एक टाइम देगा, टाइम पीरियड देगा। मतलब कि आपसे कहेगा कि 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 4:30 के बीच में। तो वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट केस अपना हम डिस्कस कर रहे हैं 0 डिग्री के लिए। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हेन, या फिर कई बार ऐसा लिखा होता है एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम hands of clock meet each other या coincide each other या फिर overlap each other between 2 o'clock एंड 3 o'clock। मतलब कि वो आपसे क्या पूछ रहा है कि घड़ी की सुइयां, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब मिलती हैं, किस टाइम पे मिलती हैं। तो अब अगर आपको यही बताना हो तो उससे पहले अगर मैं आपको रिकैप करूं पीछे जो हमने पढ़ा था उस चीज को, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि घड़ी की सुइयां जो है वो एक्चुअल में 12 बजे पे मिलती हैं। मैंने आपको घड़ी से ये चीज पूरी एकदम क्लैरिफाई करी थी कि 12 बजे पे घड़ी की सुइयां मिलती हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि हर एक घंटे में घड़ी की सुइयां कहीं ना कहीं मिलती हैं। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा टाइम आता ही आता है जब घड़ी की सुइयां मिलती ही मिलती हैं, किसी भी एक टाइम पे। अब अगर आपको इसमें ये बताना हो कि कब ऐसा होता है, कितने मिनट पे ऐसा होता है, तो वही हमने देखना है। जैसे उसने पूछा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती है, तो ये हमने चेकआउट करना है। ठीक है। अब असल में हमें ये बताना हो अगर 1 बजे और 2 बजे के बीच में ऐसा कब होता है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में ऐसा कब होता है, 3 से 4 के बीच में कब होता है, 4 से 5 के बीच में कब होता है, 5 से 6 के बीच में, मतलब किसी भी टाइम के बीच, किसी भी टाइम पीरियड पे, किसी भी टाइम पीरियड पे आपसे वो पूछे कि कब घड़ी की सुइयां मिलती है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पीछे थीटा निकालना कैसे सीखा था। थीटा निकालने का हमने तरीका सीखा था 30 इंटू आर, मैंने आपको डिटेल में बताया था ये।
-11/2 इंटू मिनट, मतलब कि ये वो मेथड था जिससे हम क्या करते थे कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण बताते थे, जहां पे आर क्या होता था, आर की वैल्यू, और मिनट क्या होता था, मिनट की वैल्यू, और इसको हम सोल्व कर लेते थे, जो भी वैल्यू आती थी उसको हम थीटा कह देते थे। अब ना इसी फॉर्मूले को मैं ना एक सिंगल फॉर्मूले से आपको क्लॉक का पूरा ये वाला आज का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। मतलब कि इस एक सिंगल कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और फिर मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, ऑप्शन से आप कैसे इसको चूज कर सकते हैं। नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल बट सम टाइम हेल्प्स टू सेव द टाइम। ठीक है, तो मतलब टाइम बचाने में कई बार ये हेल्प करता है। ऑप्शन से आप आंसर दे सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के, वो भी मैं सिखाने वाला हूं। अब असल में आप ना इस फॉर्मूले को अगर ऑब्जर्व करो और आपसे जो पूछा है वो बताने की कोशिश करें हम, उसने बोला कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, मतलब वो टाइम बताना है। तो वो टाइम बताना है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में बताना है, तो इसका मतलब हमें मुझे वो मिनट्स बताने हैं कि 2 बजे के बाद कितने मिनट पे ऐसा होता है। ऑब्वियस सी बात है 3 के बाद तो नहीं होगा, 3 के बाद होगा तो हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 2 और 3 के बाद बताना है। ठीक है ना, तो 2 बजे के बाद कितने मिनट पे ऐसा होगा कि घड़ी की सुइयां मिलेंगी। तो देखिए असल में अगर आप इसमें देखिए तो आपको थीटा दे रखा है, थीटा कितने डिग्री दे रखा है, 0 डिग्री, और आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, कितनी, 2 और 3, 2 दे रखी है, तो आप कौन सा यूज करोगे, क्योंकि 2 के बाद होगा ना, 3 से पहले होगा, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 2 होगी, छोटे वाला टाइम पीरियड ले लेंगे। तो कितने मिनट पे ऐसा होगा यही पता करना है, मतलब मिनट पता करना है। तो अगर इसी फॉर्मूले को आप चेंज करते हो ना तो ये फॉर्मूला क्या बन जाने वाला है, देखिए। अब इसको इधर ले आओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 11/2 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू आर, और ये थीटा उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का थीटा। मतलब कुल मिला के ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, तो ये 2 उधर और 11 नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिनट की जो वैल्यू आने वाली है, तो मिनट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/11 30 इंटू आर माइनस थीटा। मतलब कुल मिला के अगर आप इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू भर देते हैं और आर की वैल्यू भर देते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मिनट पे ऐसा होता है, कितनी मिनट पे घड़ी की सुइयां मिलती है, एग्जैक्टली बता सकते हैं। अब हम आइडिया लगा रहे होंगे कि 2:10 पे होता है, 12 पे होता है, 2:15 होता है, 2:15 नहीं होता, मतलब कि आप आइडिया लगा पा रहे होगे, ऑप्शन में भी देख के कोशिश करोगे, बट एग्जैक्टली कब होता है ऐसा ना, इस फॉर्मूले में हम पुट करके वैल्यूज एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कब ऐसा होने वाला है। तो आप देखिए क्या है, 2/11 30, और की वैल्यू क्या करनी है, जो छोटे वाला टाइम 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2/11, ये आ गया 60। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो 60 गुना 2 कितना हो गया आपका, 120, 120/11। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 सही 10/11। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये क्या है आपके पास 10 जो है वो रिमाइंडर है, कितने पार्ट में से, 11 पार्ट में से, मतलब कि 11 पार्ट में से 10 पार्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने ये पोस्टरोफस लगाया, मतलब कि ट्रांसपोज लगाया है। अब इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, हम क्लॉक के केस में, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट है, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप कहोगे 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि 1 आवर है, ठीक है, और आपसे पूछूं कि मिनट कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1 आवर जो है उसमें कितने से मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सभी को पता है। बट इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो 60 सेकंड को आप डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मिनट को आप सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक सिंगल ऊपर डैश लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है मिनट, और डबल लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेकंड्स। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये टाइम आएगा कब, 2 बजे के बाद। तो कहने का मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां जो है वो क्या है, मिलेंगी, आपस में ओवरलैप करेंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में करना हो, मतलब थोड़ा और शॉर्ट करना हो, ये मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया, क्योंकि ये मेथड
हर एंगल पे अप्लाई होगा। किसी भी टाइम के बीच में आपसे किसी भी कोण के बारे में पूछा है कब ऐसा होगा, तो ये वाला तरीका अप्लाई हो जाएगा। आप वैल्यूज भरेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कब ये एंगल बनने वाला है, कितने टाइम पे बनने वाला है, मतलब उस टाइम पे घड़ी की पोजीशन क्या होगी, घड़ी की सुइयों की पोजीशन क्या होगी। तो घड़ी की सुइयों की पोजीशन क्या होगी, 2:10 और कुछ सेकंड्स, ठीक है। तो कुल मिला के पता चल गया। अब असल में मैं आपको इसकी जनरलाइजेशन बताऊं तो आप देखोगे जब भी घड़ी की सुइयां मिलती हैं ना, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, आप ये कर दो बस 60/11 गुणा r कर दो। मतलब कि अगर आपको एंगल 0 डिग्री बताना है ना, तो आप सिंपली क्या करो 60/11 गुणा r कर दो। तो देखो ना 60/11 गुणा 2 अर्स क्यों, और मतलब 2 और 3 के बीच में। अगर आपसे 3 से 4 के बीच में पूछा होता तो 3/11 गुणा 60 हो जाता। अगर 4 से 5 के बीच में पूछा होता तो 60/11 गुणा 5 हो जाता। मतलब इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। अब असल में इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि 5 सही 5/11 ये 5 मिनट और इतने सेकंड, 60/11 का मतलब ये होता है। अब मैं आपसे पूछूं, एक मेरा जनरल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हमें मिल गया, मैं और वैल्यूज पुट करके आपको और क्लियर कर दूंगा इसमें। एक मेरा जनरल सा क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी की सुइयां कितने टाइम के बाद मिलती ही मिलती हैं, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट ईच अदर। मतलब मैं आपसे कहूं कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां मिल रही है, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां मिल रही है, मान लो कि यहां मिली। अब जैसे इस क्वेश्चन में किया 2:10 पे मिली, है ना, 2:10 सही 10/11 पे मिली। अब मैं आपसे पूछूं कि घड़ी की सुइयां अब आगे कब मिलेगी, कितने टाइम बाद मिलेगी, कब छोड़ो कितने टाइम बाद मिलेगी। तो आप में से बहुत सारे शायद ऐसा कहे कि 60 मिनट के बाद ऐसा होगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कि 60 मिनट के बाद। कहने का मतलब 3:10 पे घड़ी की सुइयां मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना, 3:10 तो ऐसा टाइम होता है इस तरह से। तो 3:10 पे मतलब 1 घंटे बाद नहीं मिलेगी। असल में घड़ी की सुइयां हर 60 सही 60/11, कहने का मतलब 1 घंटे और इतनी मिनट के बाद घड़ी की सुइयां मिलती ही मिलती हैं। तो इस 60 को मैं लिख देता हूं 1 आवर एंड 60/11 मिनट, मतलब 1 घंटे और 5 सही 5/11 के बाद घड़ी की सुइयां मिलती है। तो इसको अगर मैं क्लब कर दूं तो 1 घंटे का मतलब 65 मिनट, तो 60 मिनट, तो 60 और 5 65, मतलब घड़ी की सुइयां 65 सही 5/11 के बाद मिलती मिलती हैं। तो नॉर्मली अब क्या करना है, अगर मैंने आपसे कहा कि घड़ी की सुइयां 2:10 सही 10/11 पे मिल रही है, और मैं आपसे पूछूं कि अगली बार कब मिलेगी, तो आप कहो कि 65 मिनट और 5/11, मतलब ये जो मिनट का पार्ट है इसको ऐड कर दो उसमें। तो जैसे मैं ये ऐड करूंगा 65 मिनट इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 3:10, आगे क्या 5 मिनट, मतलब कि 3:15, ठीक है। जब आप ये 5 जो मिनट का पार्ट है, फ्रैक्शन है, ये सेकंड्स कह सकते हो आप, ये 5 पार्ट जो 10 पार्ट में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 पार्ट, 15/11। तो अब नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए ना ऊपर वाले से, या फिर ऐसा कहो कि जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1 पे पूरा चला गया, 4 पार्ट बच गए हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो 1 पार्ट जो बचा वो कैरी कर लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11। तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड सिखाया, अभी फॉर्मूला नहीं लगाया था हमने। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती है, तो आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी थी ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करते अगर आप 30 गुना 3 -0, तो आपके पास आता 30 गुना 3 90, 90 गुना 2 180, 180/11, और आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 16 सही 4/11। तो कितने बजे के बाद, 3 बजे के बाद, तो यही तो आया है। मतलब कि मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि घड़ी की सुइयां
कब मिलती हैं, तो घड़ी की सुइयां हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद मिलती हैं। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और इस फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास यहाँ लिखा होता कि व्हेन या एट व्हाट टाइम हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट ईच अदर बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 3:16 से ही 4/11। ठीक है, अब इसी तरह से आगे कुछ भी लिखा हो, कोई भी रैंडमली टाइम लिखा हो, मान लो कि आपसे कहिए कि 7 बजे और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलेगी, तो मैंने 2 तरीके सिखाए हैं। अब जा तो आप क्या करो, इसमें 8 भर दो यहाँ पे, ठीक है, 7 बजे और 8 बजे के बीच में तो 7 भरोगे ना, छोटे वाला टाइम भरेंगे, तो 7 गुना 30 210, 210 गुना 2 420, 420/11, 420/11 करोगे तो कितना आ गया, 3 पे गया, फिर 8 पे जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2/11, मतलब 7:38। तो आप देख पाते हैं ना, करीब करीब ऐसे 7:38, मतलब 7 बजे और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 7:38 पे मिलती हैं। एग्जैक्ट 38 मिनट पे नहीं मिलती, 39 सेकंड का कुछ इतना, 39 वाले मिनट का कुछ इतना पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन सिंपली करना था, मैंने आपको जैसे बताया, तो आप क्या कर सकते हो, 60/11 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। कहने का मतलब मैंने यही तो बोला था कि 60/11 गुना आवर्स। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि घड़ी की सुइयां कब मिलती। ठीक है, चलिए अब ना इसी में मैं आपको फिर लास्ट में जनरलाइज करूंगा और आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा। अगर मैं यहीं भी बता दूं, अभी मैंने 3 क्वेश्चन किए, ठीक है, ऑप्शन से उठाना हो आपको, और आपको आंसर देना हो कि कब मिलेंगे। अभी मैंने ना 3 क्वेश्चन कराए आपको, एक तो कराया 2 बजे और 3 बजे के बीच में, उसका आंसर क्या आया, ये आया। एक मैंने कराया 3 और 4 के बीच में, उसका आंसर क्या आया, ये आया। एक मैंने आपको क्वेश्चन अभी मैं मान लो आपसे ये पूछूं कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में ऐसा कब होगा, तो फिर से वही बात, 5 मिनट और 5/11 ही जोड़ने हैं ना, तो क्या होगा, इसमें 5 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो गया 21, इसमें 5वां हिस्सा जोड़ेंगे तो क्या आ गया 9, तो ये आ जाएगा। मतलब आप कंसेक्टिवली बता सकते हो, हमेशा हर 65 मिनट 5/11 सेकेंड्स के बाद ऐसा होता है। ठीक है, 5/11 मिनट ही होते हैं, सॉरी वो, ठीक है, तो 5/11वां मिनट का पार्ट होता है वो। तो अब आप क्या है, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो आंसर मिलते जाएंगे। अब नेक्स्ट अपना आया 7 बजे और 8 बजे के बीच में, तो वो कितना आया 38 ही 2/11। तो कुल मिला के असल में क्या होता है कि ये जो आपको ऑप्शन से उठाना है, तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं ना, मतलब कि ये वाला नंबर और ये वाला, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ऑप्शन से उठाने का। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लगेगा, क्योंकि कई बार कई मल्टीपल ऑप्शन में लग जाता है, ऐसा कई सारे ऑप्शन में अप्लाई हो जाता है। पर अगर ना हो ना, तो आप ना इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे भला, कि ये है आपके पास टाइम ऑप्शन में दिया है और आपसे पूछा कि कब मिलती हैं, तो आप ना हमेशा देख लेना, जब भी आपके एंगल ना 10 के टेबल वाले होंगे, 10 के टेबल वाले मतलब कौन से, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 90, 80, 180, जो भी, तो उस केस में इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़, वो भी 10 के टेबल में ही आएगा। तो 10 + 10 20, 16 + 4 20, 21 + 9 30, 38 और 2 40। मतलब ऑप्शन से उठाना है ना, तो कई बार एक ही ऑप्शन ऐसा पड़ा होता है जिसमें ये लग रहा होता है। कब, जब 0 डिग्री एंगल की बात करी हो, जब 90 डिग्री एंगल की बात की हो, जब 180 डिग्री एंगल की बात की हो, तो ऑप्शन में अगर कोई ऐसा ऑप्शन है ना जिसका जोड़ ये 10 के टेबल में आ रहा है, तो वही आंसर होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में लग रहा है, तो आपके दिमाग में, अब क्लॉक देखते हो, अक्सर ही देखते हैं टाइम, तो इतना तो आइडिया होता है ना कि किसके नियर अबाउट होता है। मान लो कि इसका ऑप्शन एक ये दिया होता, तो एक ऑप्शन दिया होता 7:34 सही 6/11, ठीक है, और एक ऑप्शन दिया होता 7:44 सही 6/11, ठीक है, और एक ऑप्शन दिया होता मान लो कि 7:48 सही 2/11। अब आप कहते कि अब सारों में लग रहा है ये, तो सिंपल है ना भाई, हमें पता है कि घड़ी की सुइयां मिलती कब है, इतना की तो अंदाजा होगा ना आपको कि 35 मिनट और 40 मिनट के बीच में मिलती हैं, 7 बजे और 8 बजे के बीच में घड़ी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, अब इसमें आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा, इन दोनों में अगर डाउट रहता है तो आप सोल्व कर सकते हैं, तरीका तो है। पर हमें पता है कि 40 मिनट के आसपास ऐसा होता है, मतलब 40 मिनट के आसपास घड़ी की सुइयां मिलती हैं,
तो ये वाला ऑप्शन उठा सकते हैं, पर ऐसा बहुत रेयर होता है कि कई सारे ऑप्शन में ये लगता हो। कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में लगता है, तो 1 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं कि कब मिलेंगे, और ये हमेशा होगा, ये वाली चीज हमेशा होगी जब एंगल 10 के टेबल वाले होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जैसे जैसे मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया उसी फैशन में चलेंगे, कारण कि मैंने पहले आपसे वहां डिस्कस किया था कि 0 डिग्री कौन कब बनाती हैं घड़ी की सुइयां, कितनी बार बनाती हैं, तो हमने अब ये डिस्कस कर लिया कि कब बनाती हैं। अब दूसरी चीज हमने वहां पढ़ी थी कि घड़ी की सुइयां कब आमने सामने होती हैं, मतलब कि व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, घड़ी की सुइयां विपरीत कब होती है एक दूसरे के। ठीक है, ऑपोजिट मतलब विपरीत, एक दूसरे के आमने सामने कब होती हैं, तो उस केस में एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। और अगर आपको याद है तो वो केस क्या था कि 6 बजे का, उसके अलावा तो होता ही है, वो तो हमने डिस्कस किया था कि अगर 12 घंटों में 11 बार होता है तो वो भी देखना है हमें, पर हमने केस जो डिस्कस किया था कि 6 बजे पे ऐसा होता ही होता है। अब 6 बजे के अलावा और बहुत सारे टाइम थे वो भी हमने देखे थे, तो मतलब केस नंबर 2 क्या है, व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर ऑपोजिट टू ईच अदर, घड़ी की सुइयां आमने सामने कब होती है, 180 डिग्री का कोण कब बनाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, एट व्हाट टाइम हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट की बजाय क्या आ जाएगा, ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर लिख सकता है, हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन भी लिख सकता है, मतलब कि सीधी रेखा में कब होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना एक, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में कब आती है। ठीक है, अब टाइम कुछ भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो कि मैं आपसे कहूं कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में चेक करना है, हमने क्या चेक करना है कि व्हेन या एट व्हाट टाइम हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock। तो सेम फॉर्मूला, ये अभी मैंने बोला कि उसी एक सिंगल तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तरीका क्या था कि कितनी मिनट पे ऐसा होगा, तो बताने के लिए क्या है 2/11 30 इंटू आर माइनस थीटा। अब चेंज क्या होता है हर बार, थीटा चेंज होता है, मतलब कि इस बार थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू भरते हैं यहाँ पे 2/11 30, आर की वैल्यू क्या भरोगे, दोनों में से जो छोटे वाला होता है 4, थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 2/11, ये क्या आ गया आपका 120, और ये क्या आ गया 180। अब प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो जाती है। अब ना असल में क्या होता है, जब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि माइनस बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब आप माइनस लेके सोल्व करते हो, आप इसको -60 डिग्री लेके और 2 से गुणा करते हो तो 120 बनेगा, और एक मैं रफ कैलकुलेशन लिख रहा हूँ 120/11, तो 10 सही 10/11। तो क्या मुझे ये बताओ 4 बजे और 5 बजे के बीच में, 4 बजे और 5 बजे के बीच में 4:10 पे, 4:10 पे, ये हो गया ना 4:10, ऐसा होगा क्या, घड़ी की सुइयां आमने सामने आई हैं, नहीं आई ना, तो मतलब इस माइनस प्लस का यहाँ पे रोल है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर ये पहले वाला बड़ा हो दूसरे वाला, पहले वाला छोटा हो दूसरे वाला बड़ा हो, तो ये आपका माइनस में आएगा। तो जब भी ये माइनस में आए तो इसको करने के 2 तरीके, मैं दोनों मेथड सिखाने वाला हूं। पहला मेथड, जब भी ये माइनस में आए तो ये रेलेवेंट वैल्यू नहीं होती थीटा की, क्योंकि थीटा कांट भी नेगेटिव। तो क्या करना है आपने, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है, तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट रोटेशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंगल में चेंज कर रहा है। पॉजिटिव एंगल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 360 डिग्री जोड़ के, तो इसमें 360 डिग्री जोड़ दो। अब क्या है 2/11, 360 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 300 बन जाएगा। तो 300 डिग्री गुना 2 कितना आया 600/11। अब जब 600/11 को आप सोल्व करोगे तो ये पहले 5 पे गया, ठीक है, 11×5 = 55, 50 आ गया, फिर 4 पे जाएगा, फिर ये बच गया आपके 6/11। ठीक है, तो मतलब 4:54 सही 6/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां आमने सामने होती है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से होती है, कुल मिला के इस तरह से होती है ऐसे। ठीक है, तो मतलब
ये देखो यहाँ भी लग रहा है ना। तो कुल मिला के अगर मैं एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, मतलब कि जिसमें ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके बाद मैं इस चीज को फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपसे जैसे कहूँ कि 8 बजे और 9 बजे के बीच में ऐसा कब होगा, ठीक है। तो 8 बजे और 9 बजे के बीच में ऐसा कब होगा कि घड़ी की सुइयां आमने सामने आएगी। अब आपके दिमाग में आइडिया चलना चाहिए कि कब होता है। तो आपको पता है ना 8:10 पे ऐसा करीब करीब होता है, ठीक है। तो वैल्यूज भरते हैं। मिनट क्या है 2/11, 30, आर की वैल्यू क्या है 8, थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। आप सोल्व करो, 30 में से 30 गुना 8 240, 240 में से 160 गए 60, 180 गए 60, 60 का 2 गुना करोगे 120, 120/11 करोगे तो क्या होता है 10 सही 10/11। मतलब कि 8:10 सही 10/11 मिनट पे ऐसा होगा कि घड़ी की सुइयां आमने सामने आएंगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब असल में यहाँ ये बड़ा था, ये वाला छोटा था तो प्लस में ही आया, माइनस में नहीं आया। उसमें क्या था, ये पहले वाला छोटा था बाद वाला बड़ा था तो माइनस में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ा 360 डिग्री जोड़ना पड़ा। तो अब मैं ना एक और तरीका बताता हूं। असल में जब हम पहले बात कर रहे थे तो ये फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आर माइनस माइनस क्या था 11/2 इंटू मिनट, ये था ना। और मॉडुलस लगाते थे। तो देखो जब मॉडुलस लगा रहे हो ना आप, और आप इस थीटा को उधर लेके जब जाओगे और इसको इधर लेके आओगे, तो असल में मॉडुलस की वजह से यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअलिटी में प्लस माइनस थीटा होता है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला प्लस माइनस थीटा पे अप्लाई होता है, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब प्लस पे भी अप्लाई हो सकता है माइनस पे भी अप्लाई हो सकता है। अब कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, तो उसके लिए मैं एक बात नोट कराता हूं आपको। तो नोट करिए, जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करें और आपसे पूछे कि घड़ी की सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, तो एक सिंपल सा नोट लिखिए, व्हेन टाइम इज व्हेन टाइम इज 1 to 5, मतलब आपको 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर लिखना पड़े। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मतलब कि जब आपको यहाँ पे आर की जगह 1 लिखना पड़े 2 लिखना पड़े 3 लिखना पड़े 4 लिखना पड़े और 5 लिखना पड़े, उस केस में मतलब जब कभी भी आपको ये लिखना पड़े, इन पांचों में से कुछ एक लिखना पड़े, तो उस केस में हर बार क्या होगा ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको प्लस थीटा से सोल्व करना है। तो अब देखिए आपने 4 लिखा, मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको व्हेन टाइम इज 1 to 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 इन पांचों में से कुछ लिखना पड़े, तो आपने क्या करना है इसको प्लस पे अप्लाई कर देना है। तो प्लस पे करो, ठीक है। तो 120 180 प्लस, ठीक है, 120 प्लस 180 300, तो 300 डिग्री मतलब 600 डिग्री बटा 11, और आंसर क्या आ जाएगा वही 54:6/11, और कितने बजे के बाद 4 बजे के बाद, ठीक है। तो मतलब घड़ी की सुइयां कब मिलेगी, इस टाइम पे मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है ना। मतलब क्या करना है कि आपके पास घड़ी की सुइयां जब कभी भी घड़ी की सुइयां जब कभी भी आमने सामने आती है, तो आपके पास ये थीटा प्लस और माइनस दोनों में से किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। अब कब प्लस पे होगा कब माइनस पे होगा इस बात को ध्यान रखो बस। मतलब 1 से लेके 5 तक जब भी टाइम आए, इस 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के, 4 से 5 के बीच में आपसे पूछे, तो आपने क्या कर देना है, सिंपली क्या कर देना है यहाँ पे प्लस वाले से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब थर्ड केस, तीसरा केस, अब आपको ना इस फॉर्मूले की रेलेवेंसी भी पता चलने वाली है। अब जैसे ही मैं थर्ड केस स्टडी करवाऊंगा आपको, तो जैसे हम तीसरा केस पढ़ेंगे तो आपको इस प्लस माइनस की रेलेवेंसी पता चलेगी कि क्यों प्लस और क्यों माइनस हम यूज करते हैं। तो थर्ड केस रहता है आपका, व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक है। तो कब घड़ी की सुइयां क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं।
परपेंडिकुलर मतलब समकोण पे, समकोण पे होती है। मतलब घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपसे पूछेगा व्हेन या एट व्हाट टाइम हैंड्स ऑफ क्लॉक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री टू ईच अदर बिटवीन, आप कोई भी टाइम जो आपको सही लगे, ठीक है, जो आपको सही लगे, मतलब कि जैसे मैं आपसे कह लूं कि 6 बजे और 7 बजे के बीच में, ठीक है, आपसे वो कह दे कि 6 बजे और 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ठीक है, अब असल में इस फॉर्मूले की रेलेवेंसी पता चलने जा रही है कि क्यों प्लस और माइनस। असल में आपको याद हो तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि दो केस ऐसे होते हैं जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण बनाती है। दो केस कौन से? एक तो क्या 3 बजे वाला, और एक कौन से वाला 9 बजे वाला। मतलब एक 3 बजे ऐसा होता है, एक 9 बजे पे ऐसा होता है। मतलब कि 3 ओ क्लॉक पे भी ऐसा होता है, 9 ओ क्लॉक पे भी ऐसा होता है कि जब घड़ी की सुइयों में 90 डिग्री का एंगल हो। और हमने ये बात कर ली थी कि 1 घंटे में 2 बार होता है, 12 घंटों में 22 बार होता है, और पूरे दिन रात मिला के पूरे 24 घंटों में 44 बार होता है, ठीक है। तो अब असल में ये 2 बार होता है 1 घंटे में। तो एक बार तो जब आप प्लस पुट करोगे तो टाइम पता चलेगा, एक बार जब आप माइनस पुट करोगे तो टाइम पता चलेगा। तो मतलब कि एक बार आप 30 आर प्लस थीटा लोगे, एक बार 30 आर माइनस थीटा लोगे, तो दो आंसर आने वाले हैं। अब दोनों बार ऐसा होता है कि घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण बनाती है, हर घंटे में ऐसा 2 बार होता है। आपको याद हो मैंने बताया था 2 केस छोड़ के कि 2 से 3 में और 3 से 4 के बीच में 3 वाला कॉमन हो जाता है, तो इसलिए एक एक बार होता है। इसी तरह से 8 से 9 में और 9 से 10 में 9 वाला कॉमन हो जाता है, तो एक एक बार होता है। बाकी हर एक आर में 2 बार होता है। इसका मतलब 6 से 7 के बीच में भी ये ऐसा 2 बार होगा। और वो दोनों टाइम निकालने हैं ना, और वो दोनों टाइम आपको ऑप्शन में लिखे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में लिखे मिलेंगे तो हम देखते हैं। तो 2/11 30 इंटू आर की वैल्यू क्या लिखोगे 6, एक बार तो लिखोगे माइनस थीटा, और यहां अब थीटा की वैल्यू क्या भरने वाले हो आप 90 डिग्री, ठीक है। आर की वैल्यू क्या भरने वाले हो आप 6, ठीक है। तो आर की वैल्यू 6 भर दी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भर दी। तो ये आपके पास क्या आएगा, अभी पहला आंसर आएगा 180 माइनस 90 कितना होता है 90, 90 गुणा 2 कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 11। और इसको अब सोल्व करोगे आप तो ये पहले गया 1 पे, ठीक है, 70 फिर 6 पे गया, तो ये आ गया इतना। तो मतलब 6 बजकर आपको पता है ना करीब करीब 6:15 पे, 6:15 पे घड़ी की सुइयां ऐसे होती है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब 6:16 पे ऐसा होता है कि घड़ी की सुइयां 90 डिग्री कोण बनाती है। दूसरा दूसरा केस है जब प्लस लिखोगे, तो 2/11 30 इंटू आर प्लस 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री करोगे तो 180 और 90 जोड़ोगे तो 270, 270 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 540, 540/11 करेंगे तो पहले तो जाएगा ये 4 पे, ठीक है, फिर जाएगा ये कितना हो गया 4 पे गया तो ये 10 हो गया, 100 तो 9 पे जाएगा, तो 9 सही 1/11, ठीक है। तो 49 सही 1/11 कितने बजे के बाद 6 बजे के बाद। तो आप इन दो टाइम पे देखोगे, इन दोनों टाइम पे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, पहले ऐसे और फिर करीब करीब ऐसे इस तरह से, ठीक है, 6:45 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। और वो दोनों चीजें आप देख लो ऑप्शन में ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, दिस एंड दिस आपको ऑप्शन में ऐसे लिखे मिलेगा 6:15 और 6:50 पर, ठीक है। इसी तरह से बाकी ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको कई बार डबल ऑप्शन भी लिखा मिलेगा, मैक्सिमम केस में डबल होता है, कई बार सिंगल भी मिल सकता है। तो दोनों में से जो लिखा है वो आंसर टिक कर देंगे हम, अदरवाइज ये 2 बार ऐसा होता है। तो दोनों में देखो वो टेक्निक लग रही है जो मैंने सिखाई थी, दोनों में वो टेक्निक अप्लाई हो रही है जो मैंने आपको सिखाई थी। मतलब इन दोनों का जोड़ जो है वो 10 के टेबल में आएगा ही आएगा, अगर आप में से 10 के टेबल वाले किसी एंगल के बारे में उसने पूछा है। तो ये तो था इन जनरल, मैंने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर दी कि कब 0 डिग्री एंगल बनाती हैं, कब
90 डिग्री एंगल बनाती हैं, कब 180 डिग्री एंगल बनाती हैं। अब ना कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है कि बिटवीन दिस एंड दिस, मान लो कि आपसे वो ये पूछ ले, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, बिटवीन 230 एंड बिटवीन 230 छोड़ो, बिटवीन 4:30 एंड 5 o'clock, ऐसे ऐसे पूछ लेता है कि 4:30 और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई? अब आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपसे उसने पूछा 4:30 और 5 बजे के बीच में, 4:30 और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब ऐसा करती हैं। तो देखो, अगर मैं इसको 4:30 और 5 के बीच में निकालने की बजाय 4 से 5 के बीच में निकाल लूं और जो टाइम इस स्लॉट में आएगा वो देख लूं तो आंसर मिल जाएगा ना। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 4:30, 4:45, 4:10, 5:15 कुछ भी लिखे ना तो कोई चक्कर नहीं है। ऐसे सिचुएशन को आप एक बार ऐसे सोल्व करिए, जो टाइम उस स्लॉट में आता है ना उस टाइम को निकाल लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसको निकालना है मुझे 4:30 से 5 के बीच में, तो आप 4 भर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप जब 4 भरोगे, एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे 90 डिग्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम करें इसको सॉल्व तो क्या आएगा, 2/11। ठीक है, 30 गुना 4 120, 120 में से पहले तो 90 घटाना है, तो 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा टाइम क्या होगा, 2/11 और एक बार 90 जोड़ना है, तो 120 प्लस 90 210, तो 210 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 60/11 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 420/11। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये तो आएगा 5/11, 5 से 5/11 मतलब 4:05 तो होता है ना। 4:05 पे घड़ी की सुइयां ऐसे होती हैं 90 डिग्री पे। दूसरा टाइम जो आएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पहले क्या आपका 3 पे, ठीक है, फिर और सोल्व करोगे तो जाएगा 8 पे, फिर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/11। मतलब दूसरा जो टाइम आएगा वो आएगा 4:38। तो अब आपसे मैं पूछूं कि कौन सा टाइम इस रेंज में आ रहा है, तो ठीक है ना, 3:30 के बाद और 5 बजे के पहले पूछा है ना, तो ये वाला टाइम आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4:30 और 5 के बीच में 4:38 सही 2/11 पे ऐसा होता है कि जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आपने आपसे उसने किस टाइम पीरियड में पूछा है। कई बार वो ऐसे पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि 10 बजे और 6:30 बजे, मतलब 10 AM और 6:30 PM के बीच में कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप काउंटिंग कर लो, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। अब ना इसी क्वेश्चन को एक टेक्निक से पूछता है, एक लैंग्वेज बदल के पूछता है, वो मैं सिखाता हूं आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के पूछता है और एंगल भी बदल जाता है लैंग्वेज बदलने की वजह से। अब मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पंजाब के या फिर किसी भी एग्जाम में आप देख लो, एसएससी रेलवे वगैरह, जहां भी क्लोक का ये क्वेश्चन आता है इन्हीं में से आता है। 90% से अबव केसेस में आपको इन्हीं 3 एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, बट अदर्स की मैं अगर बात करूं तो अदर्स पे क्वेश्चन कैसा बनता है, एंगल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री लिखा है तो आप 60 डिग्री भर दो। ठीक है, अगर 2 बार होता है तो 2 बार आंसर निकाल लोगे, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, और अगर एक बार होता है तो वैसा ही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ना इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के वो ऐसे पूछता है कि बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock, between 3 o'clock and 4 o'clock, when the hands of clock, when the hands of clock are
6 minutes अपार्ट। अब देखो मैंने ना इसमें एंगल लिखा ही नहीं है और इसीलिए इस क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसको करना कैसे, सिर्फ उन्होंने एंगल तक सीखा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी बातें हैं कि इसी टाइप में थीटा वाली टाइप में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, जबकि इसमें थीटा का तो कहीं नाम ही नहीं आया। ठीक है ना, थीटा की तो वैल्यू ही कहीं नहीं लिखी है उसने। वो आपसे पूछ रहा है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 6 मिनट की दूरी पे होती हैं, मतलब एक दूसरे से 6 मिनट दूर होती हैं। अब ना सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि 3 बजे और 4 बजे की बात हो रही है, यहाँ पे 3 बजे और 4 बजे की बात हो रही है ऐसे, और हमें पता है कि घड़ी की सुइयां 3:15 के आसपास मिलती हैं, मिलती हैं कि नहीं मिलती, 3:15 पे 0 डिग्री बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा ऊपर भी कि 6 मिनट की दूरी, क्योंकि ये एक सेक्शन 5 मिनट का होता है तो 6 मिनट की दूरी बनाएगी इधर कहीं। ठीक है, मैं डॉटेड शो कर रहा हूं। इसी तरह से इस 0 डिग्री मिलने के बाद आगे बढ़ने पर मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी जब घंटे वाली सुई से, क्योंकि वो तेज दौड़ रही होती है ना, तो भी कहीं ना कहीं 6 मिनट की दूरी बनाएगी। तो कुल मिला के बनेगा तो दोनों केस में कोण ना, थीटा तो बनेगा ना दोनों केस में भी। जब मिल जाएंगी घड़ी की सुइयां, कहने का मतलब घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई मिल जाएगी, उससे पहले भी कभी 6 मिनट की दूरी पे होंगी और मिलने के बाद भी कहीं 6 मिनट की दूरी पे होंगी। तो ऐसा कब होता है वो बताना है। तो आपको थीटा नहीं दिया तो क्या हुआ, आप थीटा निकाल लो ना, क्योंकि हमें पता है कि घड़ी की सुइयां जब 1 मिनट की दूरी पे होती हैं, जब 1 मिनट जो वो ट्रेवल करती है तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे उसने पूछा कि 6 मिनट में ऐसा कब होगा, तो आप कहोगे 6 मिनट में निकालना है तो 6 गुना 6 36, तो 36 डिग्री एंगल बताना है कि ये थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अब दी नहीं हुई थी, बन कितनी गई 36 डिग्री। कहने का मतलब आपको ये पूछ रहा है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 36 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस ठीक है, इसमें वैल्यू भर दो और आपके पास वो दोनों टाइम आ जाएंगे जो उसने पूछे हैं। तो आप अगर वैल्यू भरोगे आर की, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, प्लस माइनस थीटा नहीं पता था, एक स्टेप बढ़ गया बस इस क्वेश्चन में, थीटा नहीं देता, हमें थीटा पता करना होता है। तो वो हम बेसिक क्लास में सीख चुके हैं कि एंगल कैसे निकालना होता है। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, एक बार प्लस 36 डिग्री एक बार माइनस 36 डिग्री, तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी आपकी 2/11। 90 में से 36 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, और दूसरा जो आंसर आएगा आपका 2/11 और 36 अगर आप जोड़ोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करनी है बस, क्या आ जाएगा 108/11 और दूसरा आ जाएगा आपका 252/11। तो अब इसकी सॉल्यूशन अगर हम करें तो पहले कितने पे जाएगा ये 99 पे। ठीक है, उसके बाद में बच गया 908 पे गया तो 8/11। ठीक है, इतना आ जाएगा। और दूसरा टाइम मतलब कि कितने पे 3:09 पे करीब करीब, देखो 3:15 पे मिलती है घड़ी की सुइयां, 3:15 पे मिलती हैं, तो करीब करीब 9 मिनट पे ऐसे करीब करीब 3:09 पे घड़ी की सुइयां 36 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जब मिल गई तो मिलने के बाद भी एक बार और 36 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो इस टाइम पे बनेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करें अगर हम, तो ये आपका चला जाएगा, पहले 2 पे गया, ठीक है 22 3 32, उसके बाद में फिर 2 पे जाएगा और जो बच गया वो लिख दो। ठीक है, कितने पे गया 11 दूना 22 फिर 32 फिर 11 दूना 22। ठीक है, ठीक है, तो मतलब इतने टाइम मतलब 22 मिनट पे, 20 के बाद 22 मिनट पे। ठीक है, तो देखो मिलती कब थी 3:16 पे मिलती ना। अब पीछे जाओगे तो करीब करीब 6 मिनट पीछे जाएंगे तो 10 बनता है, पर वो 10 नहीं बनेगा, वो बनेगा 9 मिनट और कुछ सेकंड। अब आगे जाओगे तो 16 से आगे जाएंगे, 16 और 6 22, तो करीब करीब 22 मिनट के पास फिर 36 डिग्री का कोण। मतलब उसने पूछा कि 6 मिनट की दूरी पे घड़ी की सुइयां कब होती है, मतलब 36 डिग्री का कोण कब बनाती है। तो ये
अपार्ट कराया मैंने, मतलब कि 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री से हटके हो तो कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला एक ही लगेगा। बिल्कुल एक सिंगल मेथड ऐसा है जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और फॉर्मूला मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, क्या था कि थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आर माइनस क्या 11/2 इंटू मिनट। इससे आप एंगल निकाल सकते हो। और इसी फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला और बनाया, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे घड़ी की सुइयां जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, जो भी आपसे पूछा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन जो है वो अक्सर क्लॉक का पूछ लिया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहा, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज और कुछ और जैसे कि राउंड वाले घंटियों वाले क्वेश्चन इसमें रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।